एटीट्यूड इज एवरीथिंग। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको इस बुक की 3 की आइडियाज बताए थे और ये वीडियो उसी का पार्ट 2 है, जिसमें आपको जानने मिलेगा कि कंफर्ट जोन से कैसे बाहर आया जाए। आप जानेंगे कि कैसे आपको बात करने का तरीका आपको सक्सेसफुल होने से रोक रहा है, और इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे हम अपनी फियर को ओवरकम करके एक विनर जैसा एटीट्यूड बना सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपके वर्ड्स में, आपके शब्दों में बहुत ताकत होती है। वो एक बेहतर फ्यूचर बना भी सकते हैं और बर्बाद भी कर सकते हैं। आप खुद से बार बार जैसी बातें करते हैं वैसा ही आपका बिलीव बन जाता है, और जैसा आपका बिलीव होता है आपको रिजल्ट भी वैसे ही मिलते हैं। एग्जाम्पल, राहुल सोचता है वो सेल्स में अच्छा नहीं है। वो खुद से और अपने दोस्तों से यही कहता है, मैं कभी सेल्स में अच्छा नहीं कर सकता। अब वो जितनी बार ये बात बोलेगा उसका बिलीव उतना ही मजबूत होता चला जाएगा, और जब उसका ये बिलीव बन जाएगा कि वो सेल्स में सक्सेसफुल नहीं हो सकता तो वो एक्शंस भी कम लेगा। वो कुछ भी प्रोडक्टिव ऐसा नहीं करेगा जिससे वो एक अच्छा सेल्समैन बन सके, और इस वजह से उसके बिलीव और भी ज्यादा नेगेटिव होते चले जाएंगे। और अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि उसका फ्यूचर कैसा होने वाला है। वहीं राहुल से बिल्कुल अपोजिट उसका दोस्त राजेश, जो राहुल की जितनी क्वालिफिकेशन और स्किल्स रखता है, वो खुद से और सबसे ये कहता है कि देखना, मैं एक दिन वर्ल्ड का बेस्ट सेल्समैन बन के दिखाऊंगा। और वो इस बात पे बिलीव करता है कि एक दिन वो वर्ल्ड का बेस्ट सेल्समैन बनेगा। अब क्योंकि उसका ये बिलीव है कि उसे वर्ल्ड्स बेस्ट सेल्समैन बनना है, तो वो एक्शंस भी वैसे ही लेगा। वो खुद की पर्सनैलिटी पे, बॉडी लैंग्वेज पे और कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करेगा, जो उसे वर्ल्ड्स बेस्ट सेल्समैन ना सही लेकिन एक सक्सेसफुल सेल्समैन जरूर बना देगी। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे हमारी बात करने का तरीका ये डिसाइड करता है कि हम सक्सेसफुल होंगे या नहीं। हमें अपने गोल्स दूसरों को बताने चाहिए या नहीं। मैंने अभी तक जो एक बात सीखी है वो ये है कि अपने गोल्स कभी किसी नेगेटिव इंसान के साथ डिस्कस मत करिए। वो आपको वो सारे पॉइंट्स बता देंगे कि क्यों आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, और ऐसे लोग ज्यादातर वही होते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में तो कुछ किया नहीं और दूसरों को कुछ बड़ा करते देख नहीं सकते। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है, और उसे स्टार्ट कैसे किया जाए ये अपने चाचा चंपक से पूछेंगे, जिन्होंने अपनी जिंदगी किसी दूसरे की नौकरी करने में गुजार दी। तो क्या लगता है वो आपको क्या एडवाइस देंगे? वो आपको एक पूरी लिस्ट दे देंगे कि क्यों आपको बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहिए, और चाचा चंपक से थोड़ी देर बात करने के बाद आपको खुद पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं रह जाएगा कि आप बिजनेस करने के लायक हैं। इसीलिए अपने गोल्स बस उन्हीं के साथ डिस्कस करिए जो आपकी फील्ड की नॉलेज और एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हो। हम सभी ऐसे लोगों को जानते हैं जो हमेशा ये कहते रहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ, ये तो मेरे लिए इम्पॉसिबल है। और जब कोई इंसान दिनों रात ऐसी बातें करता है तो वो और कुछ नहीं बल्कि अपने माइंड को फेलियर के लिए प्रोग्राम कर रहा है। क्या आप भी अपनी लाइफ के इन एरियाज को नेगेटिव एटीट्यूड से देखते हैं? रिलेशनशिप, लोग मेरा हमेशा फायदा उठाते हैं। फाइनेंस, मैं हमेशा गरीब ही रह जाऊंगा। करियर, मुझे पता नहीं है मुझे क्या करना है, शायद मैं कभी कुछ नहीं कर सकता। और अगर आप एक ऐसा नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं तो आपको रिजल्ट भी नेगेटिव ही मिलेगा। ये बात याद रखिएगा कि आप जैसी सोच रखते हैं, जैसी बातें करते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड वैसा ही प्रोग्राम हो जाता है। तो अपने शब्दों की पावर को समझिए और एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए जो आपको मदद करेगा वो सब हासिल करने में जो आप चाहते हैं। हाउ आर यू, कैसे हो? अब अगर मैं आपसे पूछूं हाउ आर यू, तो आपका जवाब 2 या 3 वर्ड से ज़्यादा नहीं होगा, और ये 2-3 वर्ड आपके और आपके एटीट्यूड के बारे में बहुत कुछ बता जाते हैं। नॉर्मली इसका जवाब लोग 3 कैटेगरी में देते हैं, नेगेटिव, मीडियोकर और पॉजिटिव। तो आइए इन तीनों कैटेगरी को थोड़ा डीपली समझते हैं। नेगेटिव रिस्पॉन्स, जब आप किसी नेगेटिव इंसान से पूछेंगे हाउ आर यू, तो उनका रिस्पॉन्स ज़्यादातर ये होता है कि मैं बहुत थका हुआ हूँ, आज तो मेरा दिन ही नहीं है, लाइफ में कुछ सही नहीं जा रहा और शायद कभी कुछ सही जाएगा भी नहीं। और ऐसे लोग खुद तो नेगेटिविटी में जीते ही हैं, साथ ही साथ जो उनका हाल पूछता है उन्हें भी नेगेटिव फील कराते हैं। मीडियोकर रिस्पॉन्स, मीडियोकर रिस्पॉन्स वालों का जवाब ये होता है कि बस भाई कट रही है जिंदगी, ठीक ही ठाक है, वही पहले जैसा। अब आप ही बताइए कि आप सच में एक ऐसे इंसान के साथ जिंदगी गुजारना चाहेंगे जो बस जिंदगी काट रहा है? क्या आप ऐसे इंसान के साथ बिजनेस करना चाहेंगे जो पहले जैसी सोच रखता है? क्योंकि ऐसे लोगों ने सालों साल मीडियोकर सोच और बातें कर करके एक मीडियोकर एटीट्यूड डेवलप कर लिया है, जो उन्हें मीडियोकर रिजल्ट और एक मीडियोकर लाइफ देगा जो शायद आप नहीं चाहते। फिर आता है पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड वाले एक अलग ही एनर्जी के साथ जवाब देते हैं, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, अरे भाई इससे अच्छा तो हो ही नहीं सकता। और ऐसे लोग आपको कभी उदास, परेशान या कंप्लेन करते नहीं देखेंगे। ये कभी प्रॉब्लम का रोना नहीं गाते बल्कि सॉल्यूशन में फोकस करते हैं। ऐसे इंसान के साथ हर कोई रहना चाहता है। वो एक पुरानी कहावत है ना, किसी के आने से खुशी होती है तो किसी के जाने से। और आपको एक ऐसा एटीट्यूड डेवलप करना है कि आपके आते ही लोग खुशी से पागल हो जाएं। स्टॉप कंप्लेनिंग। लेडी हॉलैंड कहती हैं परेशानियां बच्चों की तरह होती हैं, आप उसका जितना लाड प्यार करेंगे वो उतनी ही बढ़ती चली जाएंगी। वो इंसान जिंदगी में कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकता जो हमेशा कंप्लेन करता रहता है। अगर मेरे पास पैसे होते तो शायद मैं भी बिजनेस कर पाता, अगर मेरा एडमिशन उस कॉलेज में हुआ होता तो शायद मैं भी आज किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहा होता। किसी ने सही कहा है कि अगर आपके पास पीने के लिए साफ पानी और 2 वक्त का खाना है तो आपको कंप्लेन करने का कोई हक नहीं। दोस्तों, आपको ये बात समझनी होगी कि कंप्लेनिंग एटीट्यूड रख के आप जिंदगी में कभी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकते।
इसके बजाय आप ये देखिए कि आपके पास कितना कुछ है जिसके लिए दुनिया में लाखों लोग तरस रहे हैं। अपने डर पे जीत हासिल करके आगे कैसे बढ़ें। अगर आपको सच में सक्सेसफुल होना है तो आपको अनकंफर्टेबल होना होगा। ये बात सुनने में बहुत सिंपल लगती है, लेकिन ज्यादातर लोग करते क्या हैं, जब वो कोई फियरफुल या अनकंफर्टेबल सिचुएशन फेस करते हैं वो डर की वजह से एक्शन नहीं लेते, जिस वजह से वो कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पाते। दोस्तों, हम सबके अपने अलग अलग डर होते हैं। एग्जाम्पल, कोई पब्लिक स्पीच देने से डरता है तो कोई लाइफ में एक बड़े चेंज से, कोई फेल होने के डर से डरता है तो कोई एक नया दोस्त बनाने से। यहाँ डर से ये मतलब है कि जो डर आपके प्रोफेशनल और पर्सनल ग्रोथ के रास्ते में आता है और जिसे अगर आप ओवरकम नहीं करेंगे तो आप लाइफ में कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकते। इमेजिन करिए आपका कंफर्ट जोन एक सर्कल है जिसके अंदर आपके वो हैबिट्स और रूटीन्स हैं जिसे करने में आप अनकंफर्टेबल फील नहीं करते। लेकिन जैसा हम सब जानते हैं, आज तक कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं हुआ जो अपने कंफर्ट जोन में रहकर बहुत सक्सेसफुल हुआ हो। क्योंकि जब भी आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की कोशिश करते हैं आप नर्वस और एंशियस फील करने लगते हैं, जिस वजह से आप वापस अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। दोस्तों, काश मैं आपको एक ऐसा सॉल्यूशन दे पाता जिससे आप बिना कोई एफर्ट किए, बिना कोई फियर और एंजाइटी के अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ पाते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई रास्ता नहीं। आपको जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ सीखने के लिए अपने डर का सामना करना ही होगा, अपने डर पे जीत हासिल करनी ही होगी। तो अगली बार जब भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते वक्त आप कोई ऐसी सिचुएशन फेस करिए कि जब आपको माइंड कहे ये मुझसे नहीं होगा, तुम कुछ बड़ा करने के लिए नहीं बने, तो ये बात याद रखिएगा कि हमारा माइंड हमें फियर और एंजाइटी इसीलिए फील कराता है क्योंकि उसे अनकंफर्टेबल होना पसंद नहीं। लेकिन बिना अनकंफर्टेबल हुए आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। इसीलिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हुए अपने कंफर्ट जोन से कदम बाहर निकालिए। और अगर आपने आज एक कदम भी बाहर निकाला तो आप विनर हैं। क्योंकि दोस्तों, एक दिन में सचिन ने 100 सेंचुरी नहीं मारी, एक दिन में कलाम साहब इस देश के प्रेसिडेंट नहीं बने, लेकिन उनका एटीट्यूड एक विनर जैसा था, इसीलिए वो विनर बने। तो आपको भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए रोज छोटे छोटे कदम लेने होंगे और हर कदम के साथ खुद को ये बोलिए कि मैं एक विनर हूँ। तो दोस्तों, ये था एटीट्यूड इज एवरीथिंग का पार्ट 2। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आप फ्यूचर में ऐसी नॉलेजेबल बुक्स की समरीज और मोटिवेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।